नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बसंत सोरेन की सदस्यता मामले में 29 अगस्त को सुनवाई। सीएम हेमंत सोरेन के भाई और दुमका के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ खनन कंपनी संचालित करने संबंधित तथ्य छुपाने के आरोप के मामले की सुनवाई इलेक्शन कमीशन अब 29 अगस्त को करेगी। इससे पहले निर्वाचन आयोग में खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हो चुकी है। कमीशन ने इससे जुड़ा फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही किसी भी दिन आयोग फैसला राज्यपाल को भेज सकता है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई की थी। निर्वाचन आयोग की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन की अधिवक्ता से लिखित सबमिशन मांगा गया था। बड़ी अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने निर्वाचन आयोग के समक्ष 2 घंटे तक सीएम सोरेन की तरफ से बहस की थी। अगली खबर, रांची में आउटर रिंग रोड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने वाला है। यह करीब 195 किलोमीटर लंबा होगा। प्रारंभिक आकलन के मुताबिक इस पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसको लेकर केंद्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसको 3 से 4 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस आउटर रिंग रोड के लिए डीपीआर बनाने को लेकर कंसल्टेंट चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 सितंबर को टेंडर बिड खोलने का समय रखा गया है। 195 किलोमीटर का प्रस्तावित रांची आउटर रिंग रोड 6 लेन का होगा। रोड के दोनों तरफ 7-7 मीटर का सर्विस लेन होगा। राज्य में पहली बार किसी सड़क परियोजना के दोनों साइड सर्विस लेन का निर्माण किया जाएगा, जो केवल छोटी गाड़ियों के लिए रहेगा। अभी रांची में 83 किलोमीटर का इनर रिंग रोड है और इसमें 8 से 9 किलोमीटर दूर हटकर आउटर रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव भी है। अगली खबर, ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता में गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार को रांची लेकर आई ईडी की टीम। अब पूछताछ शुरू होगी। 50 लाख रुपए के साथ पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार हुए झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को ईडी की टीम आखिरकार रांची ले ही आई। इसके बाद ईडी ने राजीव कुमार का मेडिकल चेकअप रांची सदर अस्पताल में कराया और एयरपोर्ट स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ले गई। उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी ने पूछताछ के लिए अधिवक्ता को 8 दिनों की रिमांड पर लिया है। इधर अधिवक्ता राजीव कुमार ने ईडी से आग्रह किया है कि उन्हें दवा और कुछ आराम के लिए समय दिया जाए। बंगाल पुलिस ने उन्हें पूछताछ के दौरान काफी टॉर्चर किया है, इसलिए वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अगली खबर, दिवाली और छठ में दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी से झारखंड आने वाली सभी ट्रेनों की सीटें अभी से फुल हो चुकी है। इस वर्ष दिवाली 24 अक्टूबर को और छठ पर्व 30 से 31 अक्टूबर को पड़ रहा। इन ट्रेनों में 20 से 23 अक्टूबर के बीच स्लीपर AC3 और AC2 की सभी सीटें बुक हो चुकी है। हालांकि पंजाब से आने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस की सभी श्रेणियों में दिवाली के पहले लौटने के लिए छठ के बाद की सीटें उपलब्ध है। अन्य ट्रेनों में या तो लंबी वेटिंग लिस्ट है या फिर किसी में नो रूम भी हो चुका है। वहीं बिहार जाने वाली मौर्या एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में वेटिंग लग चुकी है। सिर्फ गंगा दामोदर और बनांचल एक्सप्रेस में 20 से 23 अक्टूबर के बीच सीटें उपलब्ध है। अगली खबर, धनबाद से काको मठ से गोल बिल्डिंग के बीच बन रही झारखंड की पहली 8 लेन सड़क 1500 स्ट्रीट लाइटों से रोशन होगी। इन्हें लगाने का काम काको मठ की ओर से शुरू कर दिया गया है। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड के अधिकारियों के मुताबिक काको मठ से शक्ति चौक के बीच सड़क लगभग 80% बन चुकी है, इसलिए पहले इसी तरफ से लाइटें लगाई जा रही। पिछले 3 दिनों में 8 पोल पर LED लाइटें लगा दी गई है। सभी लाइटें लग जाने पर रात में भी सड़क से वाहनों का आवागमन सुविधाजनक तरीके से हो जाएगा। विश्व बैंक की मदद से बन रही इस सड़क की डीपीआर में स्ट्रीट लाइटों को भी शामिल किया गया था। संवेदक पर ही इसकी जिम्मेदारी है। अगली खबर, झारखंड में फसल राहत योजना के तहत 10 डिसमिल से 5 एकड़ खेत में फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा। 50% से अधिक पर 4,000 रुपए मिलेंगे। झारखंड के किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए झारखंड फसल राहत योजना चलाई जा रही। जामताड़ा के किसान 15 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग की माने तो जिले में 1,03,000 किसान हैं। अब तक 28,000 किसानों ने अपना निबंधन कराया। जिन किसानों को इस बार कम बारिश के कारण सूखे से नुकसान का सामना करना पड़ रहा, वैसे किसान इस योजना का लाभ लेकर फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। जामताड़ा जिले में धान और मक्का की फसल के नुकसान पर योजना का लाभ दिया जाएगा। झारखंड फसल राहत योजना के तहत जिले भर के किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही। अगली खबर, विश्व हिंदू परिषद ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सह मंत्री सह विशेष संपर्क प्रमुख अम्बरीश सिंह, प्रांत सह मंत्री विजय यादव, प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख अरविंद कुमार, विभागीय मंत्री मनोज चंद्रवंशी, गौ रक्षा प्रमुख अजय वर्मा,
एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक जनार्दन पासवान, नंदलाल केसरी उपस्थित थे। मंच का संचालन जिला मंत्री राहुल कुमार ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित एवं ओंकार, एकात्मकता मंत्र, विजय महामंत्र एवं अतिथियों का परिचय और उन्हें अंग वस्त्र देकर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनार्दन पासवान ने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। राष्ट्र विरोधी शक्तियों का प्रतिकार हिंदू समाज कई वर्षों से करते आ रहा। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देश के कई क्षेत्रों में विश्व हिंदू परिषद अपना कार्य कर रहा। वर्तमान में 105 देशों में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हिंदू समाज को संगठित किया जा रहा। भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए सभी युवाओं को संकल्प लेने की जरूरत है और देश को एकजुट और हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए काम करने की जरूरत है। अगली खबर, कड़ी शर्तों की वजह से नियमितीकरण कर्मचारियों के लिए बना सपना। 3 सालों में महज 7 से 8 कर्मी ही हुए नियमित। झारखंड सरकार के अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण का मामला विगत 7 साल से अटका है। अनियमित कर्मियों के नियमित करने के लिए 2019 में बनी नई रूल बुक के अधिसूचित होने के लगभग 3 साल में महज 7 से 8 कर्मचारी ही नियमित हो पाए। इनमें अधिकांश झारखंड भवन में कार्यरत कर्मी हैं। विभिन्न विभागों में अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमित करने के लिए कार्मिक विभाग ने 20/6/2019 को एक संशोधित रूल बुक बनाई थी और इसके आलोक में विभिन्न विभागों से नियमितीकरण का प्रस्ताव भी मांगा था। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक मुश्किल से 7-8 लोग ही नियमित हो पाए। इसकी बड़ी वजह नियमावली की कड़ी शर्तें हैं जिस पर कर्मचारी खरा नहीं उतर पा रहे। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों के 50,000 पद होंगे सृजित। अगली कैबिनेट में मंजूरी संभव। राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार एक साथ 50,000 पद सृजित होंगे। इनमें प्राथमिक विद्यालय में 20,000 एवं मध्य विद्यालय में 30,000 शिक्षकों के पद शामिल हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पद सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 60,000 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया था। विभागीय सहमति के बाद प्रस्ताव वित्त एवं फिर पद वर्ग समिति को भेजा गया था। पद वर्ग समिति ने 60 में से 50,000 पद सृजन को अपनी स्वीकृति दे दी। पद सृजन को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के साथ ही आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रूल बुक तैयार हो गई है। पद सृजन के बाद प्रथम चरण में 27,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रथम चरण की नियुक्ति के बाद पहले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की तैयारी है। साथ ही आपको बता दें कि 2013 एवं 2016 के टेट सफल इसमें शामिल हो पाएंगे। राज्य में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। पहली परीक्षा 2013 एवं दूसरी 2016 में हुई थी। 2016 में हुई परीक्षा में लगभग 50,000 विद्यार्थी सफल हुए थे। इन अभ्यर्थियों को अब तक एक भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है। शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी ऐसे लोगों को, और जितने वर्ष बाद नियुक्ति होगी उम्र सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड में होगा सियासी खेला। यूपीए की बैठक से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के 11 एमएलए रहे नदारद। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यूपीए विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 37 विधायक ही उपस्थित रहे, जबकि 82 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 42 का आंकड़ा जरूरी है। ऐसे में बैठक में 11 विधायकों की अनुपस्थिति से हेमंत सरकार के क्राइसिस मैनेजरों की नींद उड़ गई है। विभिन्न कारणों से जो विधायक बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए उन्हें अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए अब कवायद शुरू कर दी गई है। अगली खबर, झारखंड में 2 पहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी तो 4 पहिया वाहनों में आई गिरावट। रांची सहित पूरे झारखंड में 2 पहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी है, लेकिन चिप की कमी से उत्पादन प्रभावित होने के कारण 4 पहिया वाहन कम बिके। हालांकि रांची सहित पूरे झारखंड में जुलाई में कुल वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई। इस वर्ष के जुलाई में पूरे राज्य में कुल 40,731 वाहनों की बिक्री हुई और अगस्त की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। कम सप्लाई होने से जुलाई में झारखंड में 4 पहिया वाहनों की बिक्री कम हो गई। जुलाई में झारखंड में 4,054 और रांची में 1,464 4 पहिया वाहनों की बिक्री हुई थी। अगली खबर, झारखंड के 35 निकायों में चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पहले संभावित इस महीने तारीखों की हो सकती है घोषणा। रांची नगर निगम समेत राज्य के 35 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही चुनाव कराया जा सकता है। इन निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग पिछले 2.5 वर्षों से लंबित धनबाद और देवघर नगर निगम समेत 14 निकायों के साथ ही उक्त निकायों में भी चुनाव की तैयारी कर रहा। झारखंड राज्य नगर निकाय निर्वाचन रूलबुक के प्रावधान के मुताबिक निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले चुनाव कराया जा सकता है। इसी को आधार मानकर आयोग ने पूरे राज्य में एक साथ नगर निकायों का चुनाव कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि अगले वर्ष जनवरी तक चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाएगी। मालूम हो कि झारखंड में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत हैं।
अगली खबर, राज्य में 23 से 25 तक होगी हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 23 से 25 अगस्त तक पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। 26 से 28 अगस्त तक मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इधर कोल्हान और मध्य जिलों में रहने वाले लोगों को बारिश से राहत मिली है। निम्न दबाव का क्षेत्र जो झारखंड के ऊपर केंद्रित था वो अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर चला गया और राजधानी में हल्की बारिश शुरू है। वहीं जमशेदपुर में करीब 29 mm के आसपास बारिश हो चुकी है। अगली खबर, हजारीबाग व पलामू में 6 बच्चों की नदी में डूबने से मौत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख। झारखंड के पलामू और हजारीबाग में 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पलामू जिले के सतपरवा थाना अंतर्गत एक खदान में जमा पानी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हुई है, जबकि हजारीबाग के मेरू में भी 3 बच्चों की एक स्थानीय बांध में नहाते समय डूब जाने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और परिजन के अलावा एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और डैम में उतरकर बच्चों की खोजबीन की। काफी खोजबीन के बाद बच्चों के शव बाहर निकाले गए। बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। अगली खबर, झारखंड में राजनीतिक हलचल काफी तेज है। आशंकाओं और अटकलों का दौर चल रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज केस में चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जिस पर सरकार का भविष्य निर्भर करता है। इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक ट्वीट ने अटकलों को और भी तेज कर दिया है। एक लाइन के इस ट्वीट के बाद लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे और अनुमान लगा रहे कि हालांकि दुबे ने कुछ साफ नहीं किया। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, जोहार जय श्री राम, आखिर झारखंड में हो गया काम। दुबे ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया है जब किसी भी दिन चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। पत्थर खनन आवंटन मामले में सोरेन को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। यदि चुनाव आयोग का फैसला सोरेन के पक्ष में नहीं आता है तो उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अटकलें हैं कि हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के खिलाफ फैसला आने पर मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को कुर्सी सौंप सकते हैं। अगली खबर, सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बच्चियों को अब बेबी केयर किट दी जाएगी। सरकार की ओर से जिले को 11,000 किट उपलब्ध करा दी गई है। मेडिकल कॉलेज धनबाद अस्पताल और जिले के सभी सीएचसी में इन्हें भेजा जा रहा। धनबाद में हर साल 70,000 से अधिक प्रसव होते हैं। सरकार ने यह योजना ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वालों को ध्यान में रखकर बनाई। इसके तहत अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता देने का निर्देश सरकार ने दिया है। सरकार का मानना है कि गरीब अनुसूचित जनजाति के लोग जन्म के बाद अपने बच्चों के लिए कई जरूरी सामान नहीं खरीद पाते। खासकर जन्म के बाद बालिकाओं की हिफाजत जरूरी है। सरकार को इस योजना से लिंगानुपात बेहतर होने की भी उम्मीद है। एक बेबी केयर किट पर सरकार 1500 रुपये खर्च कर रही है। इसमें बच्ची के कपड़े के साथ खिलौने, सोने के लिए छोटा बेड, छोटी मच्छरदानी, साबुन, शैम्पू, थर्मामीटर, मसाज ऑयल, मोजे, नेल कटर, कान में बांधने वाले कपड़े आदि शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग का निर्देश है कि जन्म के बाद बच्चियों को तुरंत बेबी केयर किट उपलब्ध करा दी जाए।